मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट जो हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर चल रहा है, आज हम उसकी थर्ड एक्सरसाइज करेंगे। तो हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज है उससे पहले मैंने एग्जाम्पल एक आपको कराया था, उस पर बेस ही हमारी पूरी थर्ड एक्सरसाइज है, जिसमें 5 या 6 या 7 क्वेश्चन हैं जो एक टाइप के ही क्वेश्चन है। देखिएगा जो हमारा इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एग्जाम्पल किया था उस पर बेस सारे क्वेश्चन हैं, आप उसे भी देख लीजिएगा और इसे भी देख लीजिएगा। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वाई एन नोट हमें कैसे फाइंड करना है। इफ़ वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस के 2n प्लस 1 इंटू एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एन नोट। जो हमने एक्सरसाइज 2 में कुछ क्वेश्चन किए थे वो इस टाइप के क्वेश्चन थे, लेबनिज थ्योरम से nth डिफरेंशिएशन हम निकालते थे। लेकिन अब जो एक्सरसाइज थर्ड है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की, उसमें वाई एन नोट पर डिस्कस किया गया है कि हमें ये फाइंड करना है। तो बहुत ईजी है, देखिएगा गिवन है हमें y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 लेट की। दिस इम्प्लाइज y नोट कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 0। दिस इम्प्लाइज y नोट हमें मिला 0। अब y1 करते हैं, y1 इक्वल टू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज, इसकी मल्टीप्लाई जब इस साइड हम कर देंगे तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू y1 इक्वल टू 1। अब देखिएगा दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू अगर हम 0 रखते हैं तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो रूट 1 1, तो ये हो जाएगा y1 नोट इक्वल टू 1, ये वैल्यू आ गई हमारी। अब हमें 2 टाइम डिफरेंशिएशन करना है दोस्तों। 2 टाइम डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें लेबनिज थ्योरम अप्लाई करनी है। तो सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, तो कैसे करेंगे देखिएगा। दोनों तरफ का स्क्वायर जब हम इसका कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज, अब अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं। फर्स्ट एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y1 y2 माइनस, अब की बार फर्स्ट का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस के 2x y1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2y1 थ्रू आउट कैंसिल करते हैं, हमारा बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस के x y1 इक्वल टू 0। अब देखिएगा हम y नोट भी निकालना चाहते हैं, तो दिस इम्प्लाइज y2 नोट, जब x इक्वल टू 0 करेंगे ये टोटल टर्म 0 हो जाएगी, x इक्वल टू 0 यहाँ रखेंगे तो y2 नोट इक्वल टू भी हमें मिलेगा 0। अब इस पर हम लेबनिज थ्योरम अप्लाई करते हैं। मैं लिखता हूँ nth डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बाई लेबनिज थ्योरम। वी गेट, देखिएगा लेबनिज थ्योरम अप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा हमारा dn y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस nc1 dn माइनस 1 y2 d ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस nc2 dn माइनस 2 y2 d स्क्वायर दैट इज d2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ चलते हैं और इस पर भी क्या करेंगे, हम इस पर भी हम माइनस साइन की अभी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के dn y1 x माइनस के nc1 dn माइनस 1 y1 डी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ आप
तो ये हो जाएगा हमारा दिस इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2x और यहाँ n, तो ये हो जाएगा 2n एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस के n माइनस 1 बाई 2, क्योंकि यहाँ माइनस के 2 आएगा तो मैंने पहले ही यहाँ माइनस लगा दिया। और ये हो जाएगा हमारा वाई एन C2 का मतलब होता है n माइनस 1 बाई 2, और यहाँ हमारा माइनस के 2, तो पहले मैं माइनस के 2 यहाँ लिख देता हूँ और ये माइनस कर दिया मैंने, और ये हो गया वाई एन। अब यहाँ एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन वाई एन इक्वल टू 0। इस 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, हमारे पास वाई एन प्लस 1 की 2 टर्म है, इन्हें मैं सोल्व करता हूँ। देखिएगा ये हुआ हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1, माइनस है दोनों में तो माइनस बाहर लिया, 2n प्लस 1 इंटू एक्स वाई एन प्लस 1। अब यहाँ देखिएगा माइनस के n स्क्वायर प्लस n, और ये माइनस n है वाई एन के केस में, तो माइनस n प्लस n से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा हमारा n स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेते हैं। जब इसे इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेंगे तो यही हमारा इक्वेशन, इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 0 इंटू सेकेंड, वी गेट, थर्ड इक्वेशन आ जाएगी जो हमें आंसर देगी। x इक्वल टू 0 से ये टोटल टर्म 0, और एक चीज़ ये बच्चों देख लीजिएगा, हमने ये प्रूफ भी कर दिया। इक्वेशन नंबर 2 हमें प्रूफ करने के लिए बोली थी, तो ये इक्वेशन हमारी प्रूफ भी हो गई। अब पुट x इक्वल टू 0 करते हैं तो ये टोटल टर्म 0, सिर्फ बच जाएगा हमारा 1 माइनस 0 1, तो दैट इज वाई एन प्लस 2 नोट इक्वल टू एन स्क्वायर वाई एन। अब ये इक्वेशन नंबर मैंने थर्ड लेट की, और यही हमें सॉल्यूशन देगी। देखिएगा यहाँ आकर हमें वाई एन नोट फाइंड करना है, वाई एन 0 हमें फाइंड करना है, तो इस साइड में, यहाँ नहीं, इस साइड में हमें एन के प्लेस पर ऐसा नंबर रखना है, जो एन के प्लेस पर ऐसा नंबर रखना जो 2 कैंसिल हो जाए, सिर्फ वाई एन बचे। तो एन मैं कर रहा हूँ यहाँ रिप्लेस एन बाई एन माइनस 2, जो ये कैंसिल हो जाए, देन वी गेट, ये हो जाएगा हमारा वाई एन नोट इक्वल टू एन माइनस 2 का स्क्वायर और वाई एन माइनस 2 नोट। अब देखिएगा हमें इसे इक्वेशन नंबर में 4 रख लेता हूँ। अब यही हमारी इक्वेशन नंबर 4 सॉल्यूशन होगी, लेकिन क्या है, हम 1-2 टर्म तक वाई एन माइनस 2 की वैल्यू रखेंगे किसमें, 3 से ही हमें सॉल्यूशन मिलेगा। इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 3 की हेल्प से हम वाई एन माइनस 2 नोट कैसे ला सकते हैं, n के प्लेस पर हमें अब की बार n माइनस के 4 रखना होगा। तो थर्ड इंप्लाइज n के प्लेस पर रिप्लेस, या चलो मैं यहाँ लिखता हूँ वाई एन माइनस 2 हमें पाना चाहता हूँ मैं, कहाँ से मिलेगा हमें, थर्ड इंप्लाइज कर रहा हूँ। n के प्लेस पर मैंने n माइनस के 4 रखा, तो ये हो जाएगा हमारा n के प्लेस पर n माइनस के 4, n के प्लेस पर n माइनस 4 रखेंगे तो वाई एन माइनस 2 मिला, तो n माइनस 4 का स्क्वायर, और यहाँ हमारा आ जाएगा n के प्लेस पर n माइनस 4, यहाँ लिख देता हूँ n रिप्लेस n माइनस 4,
फ्रॉम 3 से। अब देखिएगा yn-2 नोट की वैल्यू मैं यहाँ रख लेता हूँ। अब थोड़ा सा ये मैं रफ पार्ट है हमारा, मैं इसे जो हमारा क्वेश्चन आगे है नहीं आ सकता तो मैं यहाँ नोट एक चीज़ का लिख देता हूँ। हमें y नोट क्या मिला, y नोट मिला हमें 0, y1 हमें क्या मिला 1 और y2 नोट हमें मिला 0। अब मैं इसे रफ करता हूँ, आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। दोबारा बता रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 4 ही हमारा सॉल्यूशन है। बस हम इक्वेशन नंबर 3 यूज करते हुए yn-2 की वैल्यू रख देंगे। अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, yn-4 आ जाएगा, फिर उसकी वैल्यू रख देंगे। देखिएगा इक्वेशन नंबर 4 इम्प्लाइज कर रहा हूँ, तो हमें yn नोट इक्वल टू n-2 का स्क्वायर और yn-2 नोट की वैल्यू हमें निकल कर आई इंटू n-4 का स्क्वायर और yn-4 नोट, ये हमें मिला। हम आगे भी बढ़ाना चाहे तो ये हो जाएगा हमारा, देखिएगा yn नोट n-2 का स्क्वायर इंटू n-4 का स्क्वायर n-6 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा yn-6 नोट। n के प्लेस पर क्या रखना होगा इक्वेशन नंबर 3 पर, n-6, तब हमें yn-4 की वैल्यू मिल जाएगी जो हमारी ये है। ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे हम। अब हमारे 2 केस होते हैं, हमें 2 केस लिखने होते हैं। केस फर्स्ट, इफ n इज इवन देन, अगर n हमारा इवन होगा देन, तो yn नोट इक्वल टू n-2 का स्क्वायर n-4 का स्क्वायर n-6 का स्क्वायर डैश डैश। देखिएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, क्योंकि n क्या है हमारा इवन है, और लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा y2 नोट या y नोट। देखिएगा y2 नोट ही क्या हो गया हमारा 0 हो गया, y नोट से पर पहुंचने से पहले ही क्या आ गया y2 नोट हमारा 0। तो सब क्या है ये हमारे मल्टीप्लाई में है, क्योंकि देखिएगा y2 नोट इक्वल टू क्या है 0, तो सारे क्या हो गए ये हमारे 0। देखिएगा दूसरा केस क्या है हमारा, केस सेकंड, इफ n इज ओड देन yn नोट क्या हो जाएगा n-2 का स्क्वायर इंटू n-4 का स्क्वायर इंटू n-6 का स्क्वायर इंटू डैश डैश 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इससे पहले रहा होगा 5 का स्क्वायर, और लास्ट में y1 नोट, और y1 नोट की हमारी वैल्यू क्या आई है 1, यहाँ हम क्या वैल्यू रख देंगे 1, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ, देखिएगा तो इससे पहले क्या रहा होगा 5 का स्क्वायर, इससे पहले 7 का स्क्वायर, ऐसे ही। अब देखिएगा y1 नोट की वैल्यू 1, तो yn हमारा आ जाएगा n-2 का स्क्वायर n-4 का स्क्वायर n-6 का स्क्वायर डैश डैश 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू 1। तो हमारा ये
क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हुआ। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आप सोल्व करने लगेंगे। थैंक यू।